नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार। हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा 2 तक ही हुआ था। कहने का मतलब ये है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा 4 प्रश्न है, एक फर्स्ट सेकेंड यानी कि 2 आपका हो गया था। तीसरे में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, एकदम मैं बेसिक से हमेशा बताने का प्रयास करता हूँ, एक एक प्रश्न लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपको कि यहाँ पर क्या दिया है दूसरा नंबर में, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। पहले दूसरा पढ़ लेते हैं, आपका नोटिफिकेशन जो दिया है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चल देते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को दो घात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि आपको क्वेश्चन जो बनाना है दो घात समीकरण बनाकर छोड़ देना है। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया तीसरे नंबर का, रोहन की माँ उससे 26 बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है ना। यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखना, रोहन की माँ उससे, उससे का मतलब ये है किससे, रोहन की बात कर रही है यहाँ पर। ठीक है, कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, राइट ना। यहाँ पर 26 वर्ष बड़ी है। अब फिर आप समझना, उनकी आयु वर्षों में, ठीक है, यानी कि वर्षों में, वर्ष में आयु होती है का गुणनफल अब से 3 वर्ष, यानी कि अब से 3 वर्ष कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। ठीक है, तो रोहन की आयु ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे, माना रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु का लेते ज्यादा सही रहेगा, रोहन की वर्तमान आयु x। ठीक है, हमने कितना माना, x वर्ष माना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब देखिए, अब उसकी माँ की तरफ चलते हैं हम लोग, तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, रोहन की माँ उससे कितना कितना बड़ा है, 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि हमें देखना है कितनी बार। अब यहाँ पर देखेंगे, रोहन रोहन की माँ की वर्तमान आयु, देखिए यहाँ पर कितना दिया, 26 वर्ष, यानी कि जो रोहन की आयु है उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो क्या करेंगे, ये रोहन की आयु होगी और 26 वर्ष इसको हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये रोहन हो गया, रोहन से कितना वर्ष बड़ा है, 26 वर्ष बड़ी है। अब यहाँ पर इन्होंने फिर कहा है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर इस वाले पर इन्होंने कहा कि अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि पश्चात, पश्चात मतलब आगे, आगे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि जब आगे बढ़ेंगे तो हम 3 वर्ष बढ़ेंगे। ठीक है, कितना, 3 वर्ष, वहां पर कह रहा है कि 360 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब हम 3 वर्ष जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु भी मिल जाएगी और उसकी माँ की जो आयु है वो पता हो जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ पर, तो अब रोहन की 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात अब रोहन की भी आयु देखेंगे। तो रोहन की, अब रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये x है हमारा 3 वर्ष पश्चात, तो क्या करेंगे, पश्चात में हम लोग 3 जोड़ देते हैं और पूर्व में हम 3 घटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी माँ की कितनी आयु हो जाएगी, देखिए अब इसकी माँ की भी देखनी है, कितना हो जाएगी, 360 हो जाती है। तो इसकी माँ की अब देखेंगे कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर रोहन की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष जोड़ दिया जाए। ठीक है, पहले हमारा क्या था, यहाँ पर x प्लस 26 था। ठीक है, अब 3 वर्ष जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा x प्लस 29 हो जाएगा। ये हुआ ना, ये बातें समझ में आई ना, यानी कि 3 जोड़े कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आपका हो गया। अब क्या कह रहा है, इन्होंने क्या कहा है कि गुणनफल द्वारा आप इसे हल करना। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। अब इन्होंने कहा गुणनफल, अब यानी कि गुणनफल से हमें हल करना है। तो इसका कितना हो गया, इसका रोहन का x प्लस 3, ठीक है, और इसका कितना है x प्लस 29, और कितना हो जाता है यहाँ पर देखिए 360 हो जाता है। ये सवाल आपका बन गया। अब हल कर लीजिए, x को x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x का 29 में करेंगे कितना हो जाएगा, 29x हो जाएगा। 3 का x में फिर करेंगे 3x हो जाएगा, 3 का
29 में करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस में ही प्लस में लगाएंगे, यहाँ पर माइनस तो कोई है नहीं, प्लस लगाते जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 का 9 में गुणा करेंगे, 3 9 27, हमारे पास बचा कितना 2, 3 2 नहीं है 6, 6 2 8, ठीक है 87, और कितना हो जाएगा 360। यहाँ पर आप आगे देखिए, अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, ये देखिए एक्स वाले को जोड़ देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला कहीं है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में। एक्स को जोड़ेंगे तो 29 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 32, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमारा अकेला है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 29, 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 32x, और प्लस में आपका कितना दिया है 87, फिर 360, इसको इस साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, अब इसको ये प्लस हमारा 87 है, इसको इस साइड लाएंगे कितना हो जाएगा 360, इधर कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि उस साइड लाएंगे तो हम उस साइड हमारा साइड 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको घटा देंगे, 360 में से 87 घटाएंगे, ठीक है। ये आपका हुआ 10, 10 में 7 गया, कितना आपको बचा 3, ये आपका कितना बचा 5, 5। अब यहाँ पर देखिए घटेगा है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ से 15, 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15, ये आपका कितना जाएगा 2, तो यहाँ पर 273, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 273 बराबर में 0, ठीक है। ये आपका बन गया दो घात समीकरण, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन और बचा है आपको, तो इसे नोट करते हैं, हम लोग उस पर आते हैं, एकदम बेसिक से चलेंगे, इसी तरह आपको बताएंगे कि आपका एकदम समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए नोट करते हैं। हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें, कि पांडे अकेडमी ऐसी अकेडमी जहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन से बताया जाएगा, ठीक है। कि आपको डे बाय डे आपको क्लास मिलेगी, ठीक है, डेली का डेली। चलिए नोट करिए।